अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दूसरी शादी या एक से ज़्यादा शादियों करना। जी नाज़रीन, दुनिया के अंदर आज इस अमल को मायूब समझा जाता है कि जो बंदा दूसरी शादी कर ले या दूसरी शादी का इरादा कर ले तो उसके लिए वो जो है ना बाद वबाल जान बन जाती है। हालांकि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो 11 शादियां की। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तमाम तर सहाबा ने एक से ज़्यादा शादियां की, सिवाय अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक सहाबी मिलते हैं जिन्होंने सिर्फ एक शादी की, बाकी तमाम तर सहाबा ने एक से ज़्यादा शादियां की। फिर हम कुरान पाक को देखते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम जो है वो 2-2 शादियां करो, 3-3 करो, 4-4 करो। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे लिए एक काफ़ी है। अब यहाँ पर आकर बात हम करते हैं कि हम इंसाफ नहीं कर सकते। एक बात याद रख लीजिए कि जो इंसाफ करने वाला मर्द होता है वो 4 में भी वो इंसाफ कर लेता है, और अगर वो नाइंसाफ़ी वाला मर्द होता है वो एक भी शादी पे जो है वहाँ पर भी इंसाफ नहीं कर पाता। ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर एक बीवी ने एक मर्द पर, अपने हस्बैंड पर केस कर दिया कि इसने मेरी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली। पाकिस्तान के कवानीन के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर ये बात शामिल है कि आप अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। फौजी हुकूमत थी और वो जो जज था वो एक कर्नल था। जब जज के सामने ये बंदा पहुंचा तो जज ने सवाल किया कि ये तुमने क्या किया? तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। उसको पता नहीं था कि मेरी बीवी ने मेरी कंप्लेन की है और उसने जो है मुझे कोर्ट के अंदर बुलाया है। उसके ज़हन में था कि मैं पहले स्मगलिंग करता था, अब तो मैंने तौबा कर ली है, लेकिन शायद जज को उस बात का पता चल गया है। तो इसने डर के मारे वहां पर कहा कि मैं पहले करता था, अब नहीं करता। जज ने कहा क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूं कि तुमने दूसरी शादी क्यों की है? क्या खराबी थी तुम्हारी बीवी के अंदर? क्या कमी थी तुम्हारी बीवी के अंदर? तो उसने बड़ा मासूमाना अंदाज में कहा कि उसमें कोई खराबी नहीं थी। तो उसने कहा, जज ने कहा कि फिर तुमने शादी क्यों की जबकि तुमको पता है पाकिस्तान के कानून के अंदर तुम बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो उसने कहा जब पाकिस्तान की कानून के अंदर ये है कि मैं दूसरी शादी बीवी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के कानून के अंदर ये इजाज़त मुझे मिली हुई है कि मैं बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर लूं। जब जज ने ये जवाब सुना तो उसने क्या किया कि लोगों को, सबको, जितने भी सुनने वाले थे साइल, उनको सबको बाहर निकाल दिया कि आप बाहर निकले, मैंने इनसे पर्सनल में बात करनी है। तो जज ने उनको अपने साथ सीट पे बिठाया और उनसे पूछा कि, बल्कि उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि तुम जाकर 2 चाय लेकर आओ। वो बड़ा हैरान हुआ। तो जज ने उनसे कहा कि आप डरो मत, मैंने खुद भी 2 शादियां की हुई हैं। तो उस पे बड़ा वो हैरान हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरी शादी करना कोई ऐब नहीं है। ये वक्त की ज़रूरत है, एक इंसान को, एक मर्द के लिए एक लाजिम है ये।
वो कभी भी एक बीवी पे इक्तफा नहीं कर सकता। अब मेरे पास जो आते हैं मरीज, यकीन करें कि 16 साल 15 साल की एज के अंदर भी वो मर्दाना ताकत की दवाइयां ले रहे होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप लोग बालिग होने के बाद जब तुम शादियां नहीं करेंगे, जब आप अपने हक हिलाल की बीवी के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, तो लाजमी बात है तुम गुनाह के अंदर पड़ोगे। अब जब अपनी बीवी को छोड़कर तुम जाकर दूसरे औरत के साथ अपना मुंह काला करोगे, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मर्दाना कमजोरी तुम्हारे अंदर जरूर पैदा होगी। अपनी बीवी के साथ तुम हमबिसरी करोगे, उसके साथ ताल्लुकात बनाओगे, अल्लाह तुम्हें और ताकत देगा। लेकिन गैर औरत के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बनेंगे, तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारी ताकत सारी खत्म हो जाएगी। अब हमने ये समझ लिया कि शायद सिर्फ इस्लाम के अंदर जो है ना, ये दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी का है, दूसरे मज़ाहिब में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हिंदुओं की किताब, बल्कि उससे पहले आप बात करते हैं बाइबल के अंदर लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी 3 बीवियां थी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी? 700 बीवियां थी। और हिंदुओं की किताब के अंदर आप अगर रामायण में पढ़ें तो श्री राम के वालिद की बहुत सारी बीवियां थी। महाभारत, उसके अंदर लिखा है कि श्री कृष्णा, जिसको हिंदू भाई जो है वो गॉड समझते हैं, खुदा समझते हैं कि वो कभी कोई बात गलत नहीं कर सकते, तो उनकी पता है कितनी बीवियां थी? महाभारत के अंदर जाके उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसकी 16,108 बीवियां थी। यानी एक फितरी चीज है, एक से ज्यादा शादी करना उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम ये कहो कि सिर्फ इस्लाम के अंदर ये है, नहीं, इस तरह नहीं है। बल्कि इस्लाम वो वाहिद मजहब है, कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसके अंदर एक बीवी की इजाजत दी गई है कि तुम एक बीवी कर सकती। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे मज़ाहिब के अंदर एक से ज्यादा बीवियों का जिक्र है। अब देखें, मर्द जो है वो दुनिया के अंदर कम है औरतों की बनिस्बत। न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख जो है वो औरतें मर्द से ज्यादा हैं। यूएसओ के अंदर 7.5 मिलियन ज्यादा हैं औरतें मर्दों से। जर्मन के अंदर 50 लाख ज्यादा हैं औरतें मर्दों की बनिस्बत। यूके के अंदर 40 लाख ज्यादा हैं मर्दों से। एशिया और रशिया के अंदर 90 लाख ज्यादा हैं मर्दों से। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो ज्यादा हैं औरतें वो कहां जाएं? वो या तो किसी की दूसरी बीवी बने, या फिर वो बाजार की जाके औरत बन जाएं, तवाइफा बन जाएं। तो इसलिए दूसरी शादी करना कोई मायूब नहीं है, और जिसको अल्लाह ने हिम्मत दी है, हौसला दिया है, तो वो शादी करे। दूसरे औरतों के लिए जो आज घरों में बैठकर बूढ़ियां हो रही हैं, तो उनका सहारा बने। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।